चित्रा त्रिपाठी कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं बार बार। अच्छा। पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं, मैडम आप कोर्ट के चक्कर क्यों लगा रही हो, जवाब नहीं दे पा रही हैं। क्यों? अंजना ओम कश्यप के एक उसमें कार्यक्रम में एक ट्रेनी बच्चा मास कम्युनिकेशन का कर रहा था, वो गया सवाल पूछने लगा, वो कहते हैं बैठ जा, तेरे सवाल की जरूरत है, मैं जानती हूँ तू क्या पूछने वाला। उनके शो का, ऐसे 14 लोगों के जो शो चलते हैं उसका बहिष्कार किया गया है, ना कि जो है चैनल के सारे कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है। सिन्हा ने अभी जब इंडिया गठबंधन 7 में से 4 सीटें जीता था और 3 सीटें हार गए थे, मगर सुशांत सिन्हा ने एक प्रोग्राम किया था कि इंडिया गठबंधन 4 सीट जीत कर भी हार गया। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अरे भाई, हमने कहा जब इसको चरण बंधन ही करना है तो कुछ भी कहे। एक बात बताऊं कि एक बार बीरबल और अकबर टालने गए, एक बैगन का खेत देखा। बीरबल ने कहा, अकबर ने कहा, बीरबल ये क्या? कहन हुजूर बैगन है। बोले क्या होता है? कहन बैगन की सब्जी बनती है। बोले ले चलो आज खाएंगे। ले आया, खाया, बड़ा अच्छा लगा उनको और बोले बीरबल बहुत अच्छा होता बैगन की सब्जी। बोले जी हुजूर, राजाओं में राजा आप जिसके सर पर ताज और सब्जियों का राजा बैगन जिसके सिर पर ताज, बाकी और किसी सब्जी के सिर पर ताज होता ही नहीं है। उन्होंने 2-3 दिन खाया, पेट खराब हो गया, बीमार पड़ गए अकबर। उसके बाद जो है जब राजवैद्य आया तो उसने कहा साहब आपने बैगन की सब्जी खा ली, तबीयत खराब हो गई, दवाई दिया, ठीक हुए। फिर लगा, फिर बोले बीरबल यार ये बताओ बैगन बड़ा खराब होता है, पेट खराब कर दिया, तबीयत खराब कर दी। बीरबल ने कहा हुजूर नाम ही बैगुन है जिसमें कोई गुड़ ही ना हो। तो अकबर ने कहा कि भाई आप तो बड़े चापलूस निकले, उस दिन तो कह रहे थे हमारे सिर पर ताज राजाओं में, उसके सिर पर ताज सब्जियों में। तो बोले हुजूर कोई बैगन का दिया लिया थोड़ी ना खाते हैं, हुजूर के लिए अच्छा लगा तो हमने कह दिया अच्छा, हुजूर के लिए खराब निकला तो मैंने भी कह दिया खराब है, उसमें कौन सी बात है। तो ये जो पत्रकार चाटकारिता कर रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण दूं, पंडित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी एक अखबार में नौकरी किया करते, 5,000 रुपए सैलरी मिलती थी। लेकिन उनके मालिकों ने कहा कि आप सरकार जो उस समय ब्रिटिश सरकार थी उनकी गुलामी करिए, वो जैसा कहते हैं वैसा छापिए। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नौकरी छोड़ देना उचित समझा और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। फिर उन्हें 1500 रुपए की एक नौकरी मिली, नौकरी करते रहे। लेकिन वो एडिटर जो था, एडिटर इन चीफ था, उसका अखबार बंद होने लगा। फिर वो आया कि साहब हमसे आप 10,000 रुपए ले लीजिए लेकिन हमारे यहाँ नौकरी कर लीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि तुम 10,000 ने 10 करोड़ दोगे तो हम तुम्हारी नौकरी नहीं करेंगे, हम 1500 में खुश हैं। तो ऐसे पत्रकारों की जरूरत है, ना कि चाटुकार धन कमाने के लिए जरूरत है। सबके पास करोड़ों हैं, 40,000 50,000 तनख्वाह पाने वाला करोड़ रुपया है। चित्रा त्रिपाठी उसके चक्कर काट रही हैं, क्या बोलते हैं न्यायालय के पत्र। मनोज तिवारी नहीं भाई, चित्रा त्रिपाठी। अच्छा, नहीं मनोज तिवारी के साथ घूम रही थी G20 में। वो जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो आप पहले, वो G20 छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ कि चित्रा त्रिपाठी कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं बार बार। अच्छा। पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं, मैडम आप कोर्ट के चक्कर क्यों लगा रही हो, जवाब नहीं दे पा रही हैं। क्यों नहीं दे पा रही हैं? क्योंकि एक 7-8 साल की लड़की थी, नाबालिग लड़की थी जिसका रेप हुआ था, उसमें इन्होंने अपने चैनल्स के माध्यम से तोड़ मरोड़ करके पेश किया था और उसके लड़की के घर वालों ने उसके ऊपर फिर मुकदमा दर्ज कराया है पाक्सो का। तो पाक्सो के अंतर्गत इन्होंने जो है कोर्ट दौड़ रही हैं, ये तो नहीं बता रही हैं कि हम गलत कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करना क्या गलत है? आप अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे, ये पत्रकार लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। ये पत्रकार नहीं बता रहे हैं, ये चाटुकार पत्रकार और बीजेपी जिनको पैसा दे के खरीदे हुए थी, अपने रखैल बनाए हुए थी, वो लोग कह रहे हैं। संबित पात्रा जैसे लोग कह रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग कह रहे हैं। ये पत्रकार कहाँ कह रहे हैं? पत्रकार तो कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरे लोकतंत्र की हत्या तो आप करने वाले हो, अच्छी चीज कुछ दिखाते नहीं हो। सवेरे से शाम तक सरकार के गुणगान गाते रहो तो बेमतलब की आम कैसे खाओगे, टमाटर कैसे चूसोगे, अंगूठा कैसे पियोगे, ये कोई बात होती है क्या? अभी मैं आपको बताऊं कि अंजना ओम कश्यप के एक उसमें कार्यक्रम में एक ट्रेनी बच्चा मास कम्युनिकेशन का कर रहा था, वो गया सवाल पूछने लगा, वो कहते हैं बैठ जा, तेरे सवाल की जरूरत है, मैं जानती हूँ तू क्या पूछने वाला है। लेकिन अंजना ओम कश्यप ने ये एक्सेप्ट किया है कि कुछ पत्रकारों ने लाइन क्रॉस की है, कुछ नए पत्रकारों ने सरकार की ज्यादा चाटुकारिता की है, मैं मानती हूँ। तो इसके लेकर आप क्या कहेंगे? तो भाई स्वीकार कर लिया उन्होंने, उनको लगता है हमारा करियर कहीं और खराब चला जाए। भाई ये बताओ, जब विपक्षी नहीं होगा, विरोधी नहीं होगा, तो उनका चैनल कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। अरे कैसे चलेगा भाई? हम कहते हैं कि भैया ये दाल है, दाल में तड़क लगनी चाहिए मिर्चे से, तो कोई ये भी तो कहने वाला उसमें हो कि नहीं साहब बिना तड़क के दाल तो अच्छी लगेगी, तभी तो आप डिबेट कर पाओगे।
नहीं, एक तरफा डिबेट कहीं होती है क्या? तो ऐसे उनके शो का, ऐसे 14 लोगों के जो शो चलते हैं उसका बहिष्कार किया गया है, ना कि जो है चैनल के सारे कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है। ऐसा नहीं किया है उन्होंने, इसलिए किया गया है। और ये भी कहा गया है, मैं तो चाहूंगा कि जो ये कार्यक्रम चलते हैं इसके जो प्रायोजक हैं, ऐसे प्रायोजकों को जो है जो प्रायोजक कंपनियां अपने एडवर्टाइजमेंट देती हैं उन्हें एडवर्टाइजमेंट नहीं देना चाहिए, उससे एडवर्टाइजमेंट का इनका खर्चा मिलेगा नहीं, तो इसलिए बिलबिला रहे हैं सारे पत्रकार मिलकर के।